Hello, good morning students, class 8th SST students. As you know very well, in SST we are describing chapter number 6 in civics. In our previous video, we have discussed about the marginalized group, minorities, scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes and Muslim communities and marginalization. These topics we have already discussed in our previous video, and today we will discuss about forms of social inequalities. Social inequalities refers to the way in which socially defined categories or persons are differently positioned according to the characteristics such as gender, age, class and ethnicity. जो सोशल इनइक्वलिटी है ये कह रहा है इस बात की ओर संकेत करती है कि जो लोग सोशली डिफाइंड सामाजिक रूप से जिनको डिफाइन किया जाता है कैटेगरीज में डिफरेंटली पोजीशंस उनकी पोजीशंस अलग अलग होती है और वो पोजीशन का जो बेस माना जाता है उनकी विशेषताओं के आधार पर जैसे जेंडर के आधार पर अलग अलग किया जाता है। जो सामाजिक असमानताएं हैं वो जेंडर के आधार पर होती हैं, एज के आधार पर, क्लास के आधार पर होती हैं। एंड कास्ट इनइक्वलिटीज़, अब आते हैं हम कास्ट इनइक्वलिटीज़ यानी जातिगत विभिन्नताएं। एन इम्पॉर्टेंट सोशल इविल इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। एन इम्पॉर्टेंट सोशल, एक महत्वपूर्ण सामाजिक बुराई है जाति प्रथा हमारे भारत में। इट इज़ लाइक अ डिसीज engulfing our society which is incredible। जो हमारे भारतीय समाज को एक बुराई, एक बीमारी है ये जो हमारे भारतीय समाज को दिन ब दिन अपने करप्ट में लेती चली जा रही है। द कास्ट सिस्टम इज रिजिड, जो कास्ट सिस्टम होता है बहुत रिजिड होता है, रूढ़ होता है। इसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं। इट मीन्स इनमें जल्दी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इन पर परिवर्तन करना बहुत कठिन काम है। एंड अनचेंजेबल, इट इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ हायरार्ची, क्योंकि ये हायरार्ची सिस्टम है, जन्मजात है, जन्म के आधार से ही जन्म लेते ही बच्चे की जाति निश्चित हो जाती है। जबकि पहले के समय में जब हम आर्यों में देखते हैं तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय कर्म के आधार पर जाति का डिसीजन होता था। जो जैसा कर्म करता था वो उसी जाति का हो जाता था। जो जिस काम को अपना लेता था, जो जिसका ऑक्यूपेशन को फॉलो कर लेता था वही उसकी जाति हो जाती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। Hence some caste are so called dominant, whereas some are so called subordinate. It is known as fact that the Brahmins belong to the so called dominant caste। ब्राह्मण को डोमिनेंट कास्ट माना जाता है, वाइल द दलित्स बिलोंग टू द सबऑर्डिनेट कास्ट, और वहीं जो दलित है वो सबऑर्डिनेट कास्ट में आता है। द सिस्टम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क अ पर्टिकुलर ग्रुप परफॉर्म। द सिस्टम इज एक्चुअली बेस्ड, वही फैक्ट फिर से आ गया कि सिस्टम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द नेचर। ये जो सिस्टम बनाया गया था नेचर ऑफ वर्क, काम कर्म की प्रकृति के आधार पर बनाया गया था। जो पर्टिकुलर ग्रुप परफॉर्म, जो ग्रुप उसको परफॉर्म करता था, जिस ग्रुप के लोग जिस तरह का काम करते थे वो उसी जाति के हो जाते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। दीज अंडर प्रिविलेज सेक्शंस परफॉर्म दोज इनिशियल एसेंशियल टास्क ऑन विच द होल सोसाइटी डिपेंड्स। नेक्स्ट आते हैं जेंडर इनइक्वलिटीज पर। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अ सोशल इविल। अब यहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो भी हमारा एक सामाजिक बुराई है जिसने हमारे कल्चर को और हमारी सोसाइटी को, हमारी संस्कृति और हमारे समाज को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। दिस डिस्क्रिमिनेशन आल्सो लेड टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इमेज एंड गुडविल इन द सोसाइटी। जो जेंडर इनइक्वलिटीज़ है, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं उनकी पावर में। इट मीन्स उनको जो ताकत दी जाती है, उनको जो पावर दी जाती है
जेंडर को देख करके दी जाती है। उनकी जो एक इमेज है समाज में, जो एक छवि आती है वो जेंडर के आधार पर आती है, और जो उनकी गुडविल भी बनती है सोसाइटी में वो भी जेंडर के आधार पर ही बनती है। इन जनरल द स्टेटस ऑफ वुमेन हैज़ नॉट चेंज मच। सामान्य रूप से देखा जाता है कि जो वुमेन का स्टेटस है वो जल्दी चेंज नहीं होता है। बट देयर आर सम एक्सप्रेशनल, कुछ एक्सेप्शनल हैं स्टोरीज। इन स्टेटस ऑफ वुमेन हैज़ नॉट चेंज बट देयर आर सम exceptional stories that we get to hear. Women face the age right from childhood to adulthood in every step of their lives. Recently, it is noticed that with the onset of new education events and job opportunities that have sprung up, there is a drastic change in the socio-economic status of women. Income inequalities. India experienced a significant economic growth, but the unequal distribution of wealth between the rural urban people, the service class, and the businessmen led to the exploitation of poor in Indian society. The government has tried to take positive steps to do away with the economic disparity, and one such example is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, मनरेगा। रीजनल इनइक्वालिटीज, क्षेत्रीय विभिन्नताएं। It refers to inequalities existing between different regions in terms of fertility, location, population, and economic status. In such a situation, one region enjoys superiority over the other. For example, there are 29 states in India, but nowadays it's 28 states in India. Among them, some states enjoy high rates of economic growth. यहाँ पर भी आपको रीजनल इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलेगी कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है, एंड हाई पर कैपिटा इनकम एज कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश आर द 7 poorest states in India, having low per capita income, low literacy level, and malnutrition, etc. एजुकेशनल इनइक्वलिटीज़, शैक्षिक विभिन्नताएं। शिक्षा के आधार पर भी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपका एजुकेशनल इनइक्वलिटीज एक्सटेंड इन इंडिया डिस्पाइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द स्कूल्स, द रीजन्स ऑफ दियर इनइक्वलिटीज आर मैनी, लेट अस मेंशन फ्यू। कुछ यहाँ पर रीजन्स बताए गए हैं। डिफरेंट एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कूल, स्कूलों का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो अलग अलग है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इन रिमोट sparsely populated area that make it difficult for the students to reach the education institutes. Reservation through a positive discrimination led to the suffering of deserving candidates for higher education. Now, social justice. Constitutional provisions is aimed to social justice. This fact we will discuss in our next video.